Greetings to you in the name of Jesus Christ. Welcome to आप this सबको episode of Ebenson Ministries. यीशु मसीह के नाम पे मैं आप सबका अभिवादन करता हूं और इवेंशन मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। And let us begin with a song to give glory to Jesus Christ. और आइए हम सब परमेश्वर को महिमा देने के लिए एक संगीत के द्वारा हम इस एपिसोड को शुरू करेंगे। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा दूल्हा मेरा मसीहा, मेरा दूल्हा मेरा मसीहा। उठा के चलना मेरा काम है, मेरे स्वर्ग में विश्राम है। उठा के चलना मेरा काम है, मेरे स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, मेरे जीवन का आधार है। Father, I bless the children in the name of Jesus. और मेरे पिता परमेश्वर, हम उन सारे बच्चों को जिन्होंने गाना गाया यीशु के नाम में आशीर्वाद करता हूँ। Let this day be a day of deliverance. और होने दे कि ये दिन उनके छुटकारे का दिन होने पाए। Let them experience divine peace. और वो अपने अपने अंदर वो एक शांति को महसूस करने पाए। Word of God says, God is good and His mercy endures forever. और वचन कहता है कि परमेश्वर बहुत ही अच्छा है और उसकी जो दया है वो सदा के लिए है। Father, everyone listening to this message, receive thy blessings. और मेरे पिता, जो कोई भी इस सुसमाचार को सुने वो तेरी आशीष को ग्रहण करने पाए। We ask all this in the precious name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. ये सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु नासरी के नाम से चाहते हैं, आमीन। For today's meditation, let us turn to
The Gospel according to Saint Luke, chapter 17, verses 11 to 19. और आज का जो सुसमाचार है, आज का जो वचन है, वो हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 से 19। Please read it. ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। In those days, lepers had no role in the society. और उस समय में जो कोढ़ी होते थे, उनका कोई भी योगदान नहीं होता था उनके समाज के प्रति। When they come out, they cry out, I am unclean, unclean. और जब वो बाहर आते थे तो वो अपने ऊंचे शब्द से चिल्लाते थे कि मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। They were rejected. और उन्हें त्यागा हुआ माना जाता था। They cried out to Jesus, Master, have mercy. और तब उन्होंने कहा, हे स्वामी, हम पर दया कर। Lepers used to cry out, I am unclean. और जो कोढ़ी होते थे वो ऐसे रोते थे, चिल्लाते थे कि हम अशुद्ध हैं। They cried out for mercy. और वो दया के लिए वो चिल्लाते थे। Mercy is something that you do not deserve. और दया कुछ ऐसी चीज है जो आप उसके योग्य नहीं है। So lepers wanted healing in their body. और जो वो कोढ़ी थे वो अपने शरीर में चंगा होना चाहते थे। They wanted change in the present situation. और वो अपनी जो उनकी जो परिस्थिति थी उसमें वो बदलाव चाहते थे। They wanted to be a part of the society. और वो चाहते थे वो भी एक समाज का हिस्सा बन सके। They are fed up with the rejection that they had been experiencing. और वो बिल्कुल भी थक चुके थे कि समाज में उन लोगों को बिल्कुल भी नकार दिया गया था, त्याग दिया था। Jesus had compassion on these poor lepers. और लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उन कोढ़ियों के लिए बहुत ही दया थी। Jesus asked them to show themselves to the priest. और तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम अपने आप को जाके याजक को दिखाओ। When Jesus saw them, he said to them, go, show yourselves to the priest. और जब यीशु ने उन कोढ़ियों को देखा तो उनसे कहा कि तुम जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। As the lepers went, they were cleansed. और जैसे ही वो कोढ़ी जा ही रहे थे वो शुद्ध हो गए। And one of the lepers was Samaritan. और उनमें से जो एक कोढ़ी था वो सामरी था। He decided to return to Jesus Christ and express his gratitude. और उसने ये निर्णय लिया कि वो यीशु मसीह के पास फिर से जाएगा और उसको धन्यवाद करेगा। Because he was healed, he returned to Jesus Christ with a loud voice. और क्योंकि वो चंगा हो गया था इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास अपने बहुत ही प्यारे वो शब्द को लेकर गया। The Samaritan with a loud voice glorified God. और वो सामरी जाति का था, वो अपने ऊंचे शब्द से उसे परमेश्वर की महिमा की। He fell down on his face at the feet of Jesus Christ. और वह यीशु के पांवों पे वो मुंह के बल गिरा और उसने धन्यवाद किया। He worshipped Jesus Christ.
और उसने उसकी आराधना की। And Jesus asked him, were there not 10 cleansed, but where are the 9? और तब यीशु ने उनसे पूछा कि क्या वो 9 शुद्ध नहीं हुए थे, बाकी और कहाँ हैं? Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? और क्या कोई किसी ने भी मुझे धन्यवाद देने के लिए नहीं सोचा, सिर्फ इस परदेशी को छोड़ के? And Jesus said to the Samaritan, arise, go your way, your faith has made you well. तब यीशु मसीह ने उस परदेशी से कहा कि तू उठ और अपने रास्ते को चला जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। These lepers had a need. और इन जो 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 कोढ़ी थे, उनकी एक जरूरत थी। They wanted healing. और वो चंगाई चाहते थे। And they had a word from Jesus Christ. और उनके पास जो था यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ शब्द था। Jesus instructed them to go to the priest and get a certificate that they are healed. तो यीशु ने उनसे कहा कि तुम जाओ और याजक को अपने आप को दिखाओ। उन्हें एक ऐसे कागज सर्टिफिकेट की जरूरत थी कि उन्हें पता लगे कि वो शुद्ध हो गए हैं। They were going to meet the priest and on the way all of them were cleansed. और वो अपने रास्ते में ही थे कि याजक से मिलने जा ही रहे थे कि वो रास्ते में वो शुद्ध हो गए, चंगे हो गए। These lepers received a word from the mouth of Jesus Christ. क्योंकि इन कोढ़ियों को जो वचन मिले थे वो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन थे। That was sufficient to meet their need of healing. और वो शब्द, वो वचन उनके लिए बहुतायत से थे कि उनकी वो चंगाई कर सकते थे। Dear friends, when we ask the Lord for many things in our life with faith, we can also receive our miracle. और मेरे प्यारे मित्रों, जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर से हम अपनी जरूरतों की चीजों को मांगते हैं तो परमेश्वर हमको देता है। When we pray, Jesus is moved with compassion. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह जो है वो दया से भर जाता है। So when we ask for anything, Jesus is ready to help us. और जब हम कुछ भी चीज मांगते हैं तो यीशु तैयार होता है हमको मदद करने के लिए। Call upon the name of Lord Jesus Christ, you will be saved. और जब हम यीशु मसीह के नाम को बुलाते हैं तो हम अब बचाए जाते हैं। You will be delivered from all your troubles. और आप जो है अपने सारे मुसीबतों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। We have many promises in the Bible. और बाइबल में हमारे पास बहुत सारे वचन दिए गए हैं, वाचाएं दी गई हैं। The lepers had a word from the mouth of Jesus Christ. और जो कोढ़ी थे उनको प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन उनको मिले थे। We have many promises to meet our needs, needs of life. और हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस हैं, वचन हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं हमारे जीवन के लिए। Nothing is impossible to Jesus Christ. और यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Jesus appreciated their trust in Jesus Christ. और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो वो सराहता है हमारे विश्वास को। Jesus is not asking us to give him money. और यीशु हमसे ये नहीं कहता कि हम उसको पैसे दें। Jesus is asking us to pray and trust his word. और यीशु हमसे चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें और उसके वचनों पे हम विश्वास करें। So this miracle took place because they trusted the word of God and Jesus Christ who gave them a word. और ये चमत्कार इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसके वचनों पे विश्वास किया। Unbelief in the word, that is why most people cannot receive blessings. और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आशीषों को नहीं उनको मिल पाती है, उसका कारण ये है कि वो विश्वास नहीं करते।
So in our life, when we come across different problems, we can depend on Jesus Christ. और हमारे जिंदगी में भी जब हम बहुत सारी परेशानियों से घिर जाते हैं तो हम यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। So ask, new doors of blessings will be open for you. और जब हम मांगते हैं तो नई आशीषों के जो दरवाजे होते हैं वो हमारे लिए खुल जाते हैं। God wants us to have a relationship with us. और परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम उसके साथ एक अच्छा संबंध बना के रखें। So the relationship with God is established through faith in Jesus Christ. और हमारा जो जो संबंध है प्रभु परमेश्वर के पास वो केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के जरिए ही आ सकता है। But we have to ask according to the will of God. लेकिन हमें जो मांगना है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। The will of God is written in the pages of the Bible. और जो परमेश्वर की इच्छा है वो बाइबल के पेजेस में उनके पन्नों में लिखी हुई है। That is why we have to learn the word of God. तो इसीलिए हमें जरूरत है कि हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है। In Psalms 116, verse 12 and 13. भजन संहिता 116 अध्याय उसका 12 और 13 हम देखते हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। The psalmist says that he prayed to God and God answered his prayer. और यहाँ पे भजनकार कहता है कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का जवाब दिया। So whenever he had a need, he knew whom to approach. और उससे मालूम था कि उसे जब भी कुछ जरूरत होगी तो उसे किसके पास मांगना है। So the psalmist loves the Lord. और जो भजनकार है वो परमेश्वर से प्यार करता है। Because the Lord has heard his cry. क्योंकि जो परमेश्वर है उसने उसके रोने के शब्द को सुना है। Because the Lord has inclined his ear to the psalmist, the psalmist says he will call upon as long as he lived. और क्योंकि परमेश्वर ने अपने कानों को उसकी ओर लगाया है इसलिए भजनकार कहता है कि मैं उसके लिए गाना गाऊंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। You and I received many blessings when we prayed to Jesus Christ. और जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पास तो हम और आप बहुत सारे आशीषों को ग्रहण भी करते हैं। Therefore, like the psalmist, we can approach the throne of grace when a need arises. और जैसे भजनकार कहता है हम भी उसी की तरह पे जब हमारे पास जरूरत आती है तो हम यीशु मसीह के उस जो गद्दी है उसके पास हम जा सकते हैं। Now the psalmist is asking, what shall I render to the Lord for all his benefits toward me? और यहाँ पे भजनकार कहता है यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उनको क्या दूं। I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. और तब वो जवाब देता है मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। So he has already received a salvation. और उसने पहले से ही उद्धार को ग्रहण कर लिया है। He has a relationship with the Lord. और उसका परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध है। Now he wants to express his gratitude and love toward God. और अभी वो अपना जो उसका धन्यवाद है और उसका जो प्यार है परमेश्वर के लिए वो उसको दिखाना चाहता है। He is going to lift up the cup of salvation. और वो जो है वो अपने उद्धार का जो कटोरा है वो उसको उठाना चाहता है। That means he wants to witness Jesus Christ in his life. और इसका मतलब ये है कि वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह बनना चाहता है। His determination is that he would witness to everyone around him. और वो ये अपने आप को ये दृढ़ करता है कि वो अपने उसके चारों तरफ जितने भी लोग हैं उसके लिए वो गवाह बनेगा। So receive the salvation offered by Jesus Christ.
तो इसीलिए आप जो यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार मिल रहा है आप उसको ग्रहण करें। So what in the cup of salvation, what we receive is forgiveness of sins. और उस जो उद्धार के कटोरे में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि हमें अपने पापों की क्षमा मिलती है। And in the cup of salvation, we receive eternal life. और उस उद्धार के कटोरे में हमें अनंत जीवन मिलता है। So Jesus Christ came here to be a sacrifice for sin. और तो यीशु मसीह इस जगत में आया एक त्याग बन के हमारे पापों के लिए। He was crucified on the cross. और उसे क्रूस पे उसे सजा दी गई। His body was crushed. और उसके शरीर को बिल्कुल तोड़ दिया गया। And the blood that came out of his body, that is for the cleansing of our sins. और वो जो खून जो उसके शरीर से निकल रहा था वो हमारे पापों को धोने के लिए था। And when we trust the name of Jesus Christ, we have a relationship with God. और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारा परमेश्वर पिता के साथ एक संबंध बन जाता है। Jesus died and rose from the dead on the third day. यीशु जो है वो मरा क्रूस पे और तीसरे ही दिन वो जी उठा। He is alive. और वो जिंदा है। He wants to live inside us. और वो चाहता है कि वो हमारे अंदर वास करे। If you open the door of your heart, Jesus will come and live there. और अगर आप अपने हृदय के दरवाजे को खोलते हैं तो वो आपके अंदर प्रवेश करेगा और वह वास करेगा। Jesus wants a relationship with you. और यीशु चाहता है एक संबंध आपके साथ। Jesus wants to have fellowship with you. और यीशु चाहता है आपके साथ वो सहभागिता करना चाहता है। Jesus wants to walk with you. और यीशु चाहता है आपके साथ चलना चाहता है। In 2023, Jesus is going before you. और इस 2023 साल में यीशु जो आपके आगे आगे चलता है। And this Jesus is a good companion for the believers. और ये जो यीशु मसीह है वो विश्वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा सहभागी है। So when we surrender our life to Jesus Christ and ask Him to be our Lord, we are actually receiving the cup of salvation. और जब हम अपनी पूरी आत्मा को परमेश्वर के लिए सौंप देते हैं और ये कहते हैं कि हम उसके उद्धार को ग्रहण करते हैं तो हम उसके उद्धार के लिए ही ये काम करते हैं। God, in the fullness of time, put on the flesh of Jesus and allowed himself to be sacrificed. और उस समय के पूरा होने तक परमेश्वर ने उस यीशु के शरीर को अपने अंदर लिया और अपने आप को हमारे पापों के लिए उसने बलि कर दिया। This is the cup of salvation given to us. और यही वो उद्धार का कटोरा है जो हमें दिया गया है। And we should be ready to witness Jesus Christ. और हमें ये तैयार रहना चाहिए कि हम यीशु मसीह के लिए हम गवाह बन पाएं। We are witnessing that you belong to Jesus Christ. और हम इस बात के गवाह होते हैं कि हम जो है वो परमेश्वर के लोग हैं, हम उससे संबंध रखते हैं। When you lift up the name of Jesus Christ, you are acknowledging that you are a blood-washed Christian. और जब आप यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं तब आप ये बात को बताना चाहते हैं कि आप जो हैं वो उसके खून से धोए हुए मसीह हैं। When you lift up the cup of salvation, you are declaring that you are a born-again Christian. और जब आप उस उद्धार के कटोरे को आप उठाते हैं तब आप ये बता रहे हैं कि आप एक फिर से जन्माए हुए मसीह हैं। You are declaring that Jesus is your Lord and Savior. और आप ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो आपका खुदा और आपका उद्धार करता है। That is what the psalmist is going to do. और यही एक जो भजनकार होता है वो करने जाता है। He says, I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. और वो कहता है मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा।
Unfortunately, many believers keep their salvation a secret. और दुर्भाग्य से बहुत सारे विश्वासी ऐसे होते हैं जो अपने उद्धार को बहुत ही गुप्त में रखते हैं, So they are not thankful for the salvation. और वो धन्यवादी नहीं होते अपने उद्धार के लिए। They do not attach any importance to the sacrifice of Jesus Christ. और यीशु ने जो त्याग दिया, जो बलिदान किया, वो उसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। So thanksgiving is necessary to acknowledge the goodness of God. और इसीलिए परमेश्वर की जो अच्छाई है उसको ग्रहण करने के लिए, बताने के लिए धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। We should give thanks to the Lord for what He has done for you on the cross. और परमेश्वर ने जो, यीशु ने जो हमारे लिए उस क्रूस पे किया, उसके लिए हमें अवश्य ही धन्यवादी होना चाहिए। Jesus had compassion on the perishing souls. और क्योंकि जो जो आत्माएं जो नष्ट होती जाती हैं, उसके लिए खुदा को बहुत ही दुख है। You have received salvation. और आपने जो है वो उद्धार को ग्रहण किया है। Your souls are saved. और आपकी जो आत्माएं हैं वो सुरक्षित हैं। You are saved from the punishment for your sin. और आप उस सजा से जो आपने पाप किए हैं उससे आप सुरक्षित हैं। We are saved from eternal damnation in hell. और वो जो अनंत काल की जो उस नरक में जो आग होगी, उससे आप बचाए गए हैं। My friend, I want to tell you that you are saved to save others. और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बचाए गए हैं ताकि आप दूसरों को भी बचा पाएं। You are blessed to bless others. और आपको आशीष दी गई है ताकि आप दूसरों को आशीषित कर सकें। We have to witness that Jesus rose from the dead and He is still alive. और हमें इस बात का गवाह बनना है कि यीशु जो है वो मरे हुए में से जी उठा और वो आज भी जीवित है। So let us also agree with the psalmist. और आइए हम सब जो भजनकार है उसके जरिए भी हम उसकी बात को भी हम एग्री करते हैं। To take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. कि हम अपने उद्धार के कटोरे को उठाएं और परमेश्वर के नाम को हम पुकारें। If you call upon the name of Jesus Christ, you and your family will be saved. अगर आप यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे तब आप और आपका परिवार जो है वो बचाया जाएगा, सुरक्षित होगा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन। Let us pray. आइए हम सब प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, we want to thank you for your mercy and compassion for the perishing souls. और मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी दया, तेरी करुणा उन सब पे है, वो जो आत्माएं जो नाश हो रही हैं उनके ऊपर है। Jesus, you sacrificed your body for our sins. यीशु मसीह, तूने अपने शरीर को बलिदान किया हमारे पापों के लिए। Lord Jesus Christ, we thank you for forgiving all our sins. और मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे सारे पापों को तूने क्षमा किया। We want to thank you for the assurance of heaven. और हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें वो एश्योरेंस दिया कि हम स्वर्ग जाएंगे। Father, you send your Son to establish peace between God and man. और मेरे प्यारे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो शांति स्थापित कर सके हमारे इंसानी और परमेश्वर के बीच में। Lord Jesus Christ, fill everyone attending this meeting with your peace. मेरे पिता, हर एक कोई जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, तू अपने शांति से उनको भर दे।